हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लंबाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एवलांचेस के बारे में, यानी कि जियोफॉर्लिक हैजार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हिमस्खलन क्या होता है उसके बारे में, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, काजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इफेक्ट कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से एवलांचेस आपके होते हैं, देखने को मिलते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इस यूनिट वाइज यूनिट हम डिस्कस करते जा रहे हैं। टाइम टू टाइम आपके बहुत सी यूनिट्स आपके डिस्कस कर चुके हैं जो कि आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए मुद्दे पर चलते हैं। हमारी जो एवलांचेज होते हैं, हिमस्खलन होता क्या है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जो भी आपके पर्वत हैं उन पे आपकी बर्फ जम जाती है या फिर आइस जम जाती है। वो बड़े बड़े एक स्लैब्स में जम जाती है, आपके पाउडर में जम जाती है, अलग अलग फॉर्मेशन में बनती है। तो उसके बारे में जो भी आपका वो पार्टिकल है किसी की वजह से, चाहे वो आपके टेक्टोनिक एक्टिविटीज से देखने को मिलो या फिर आपके मेन मेड कोई काजेज हो, उनकी वजह से जो आपकी आइस है वो आपकी एवलांचेस के रूप में आपके यहाँ पर आती है और बहुत ही हाई स्पीड आपकी देखने को मिलती है। ये देख सकते हैं आप कितनी स्पीड पर है। तो ये आपका जान माल का नुकसान होता है इससे। इसको ही को हम जियोफॉर्लिक हैजार्ड कहते हैं, राइट। ये जो आपके रोड्स को भी कवर कर लेती है, रोड्स आपके ब्लॉक हो जाते हैं इसकी वजह से, और ये हाई स्पीड पे आपका होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान आपका उस एरिया का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का होता होगा, राइट। चलिए हम समझते हैं एवलांचेस होते क्या है, हिमस्खलन होता क्या है। सबसे पहले तो जो भी आपका स्नो पैक जो आपका एरिया है वो आपका वीक हो जाता है किसी भी कारण से, आपका वहां से जो स्नो होती है वो रिलीज हो जाती है, तो उसको हम एवलांचेस कहते हैं, राइट। अभी कुछ आपके एवलांचेस स्मॉल लेवल पे होते हैं जो जनरली आपके आइस के, स्नो से या एयर की वजह से आपके फॉर्मेशन बनते हैं, राइट। लार्जर वन आपकी जो एवलांचेस होते हैं वो आपकी किसी रॉक के खिसकने से, ट्रीज के वहां से खिसकने से या उनकी वजह से, डेब्रिज की वजह से आपके, या फिर इवनली आपके जो मड की वजह से आपका लोअर स्लोप में आपकी जो आ जाता है। आपकी जैसे स्लोप डेवलपमेंट में हमने देखा था कि जैसे आपकी अपर स्लोप से आपका कोई पार्टिकल है वो आपका लोअर स्लोप पर आपका पार्टिकल आ जाता है, तो उसी तरीके से एवलांचेस भी आपका यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपके नीचे खिसक जाते हैं, राइट। ये आपका एक तरीके से रैंडम आपका देखने में मिलता है। ये आपका कोई वार्निंग नहीं देता कि हम इसका पता नहीं लगता कि आपका यहाँ पर एवलांचेस आने वाला है। ये एक तरीके से बिल्कुल एक रैंडमली आपका इवेंट होता है और इससे काफ़ी नुकसान हमारा होता है, राइट। विंटर सीजन में हमारा जो भी आपका कॉमनली आपका बर्फ है, आपका लार्ज जो स्ट्रोम है, बहुत से आपके स्ट्रोम आते हैं इस एरिया में और उसकी वजह से आपका ये रिजल्टेंट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमारे इंडिया में आपकी कंडीशन देखें या और कहीं देखें तो आपका समर में मॉनसून आपका सीजन है, उसकी वजह से भी आपके एवलांचेस आपके रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो हमने ये जान लिया कि आपके एवलांचेस किसकी वजह से आते हैं, किस कारण से ये आपके एवलांचेस हिमस्खलन होता है, राइट। अभी टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। टाइप्स कितने होते हैं एवलांचेस के, तो जनरली आपके 4 टाइप्स आपके एवलांचेस के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आपका टाइप होता है लूज स्नो एवलांचे। इसमें आपका जनरली जो स्टीप स्लोप होता है वहां से आपका जो भी फ्रेश स्नो है वो आपकी रिजल्टेंट आपकी लोअर स्लोप पे आ जाती है या लूज हो जाती है। वो किसके कारण, वहां पे आपके हीट हो जाता है, कोई भी एरिया है वहां पे आपकी हीटिंग हो जाती है ग्लोबली, कोई व्हीकल का डिस्टर्बेंस हो गया उसकी वजह से, या रोड आपका वाइडनिंग होती है। जैसे कि आपका ये आपका एरिया है और यहाँ से हमने वाइड किया तो ये जो आपका एरिया है, ये एरिया हमने वहां से जो भी आइस आती है वो आपकी हटा दी, तो एक तरीके से ये एक डिस्ट्रक्ट यहाँ पर जो लूज आपका स्नो होती है वो आपके एवलांचेस के रूप में बनती है। सेकंड आपका स्लेव एवलांचेस होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपके नुकसानदायक होते हैं। ये लार्ज जो ब्लॉक्स होते हैं वो आपके आइस के एकदम आपके रिलीज हो जाते हैं, उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि लूज स्नो एवलांचेस आपके स्टीप स्लोप, फ्रेश स्लोप मानी जाती है, लेकिन उससे इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन स्लैब एवलांचेस एक बड़ी जो आपकी स्लैब होती है वो स्लैब ही आपकी एक साथ आपकी अगर किसी रीजन में जाकर आपका करे, नुकसान बहुत ज़्यादा आपका होगा। इसके साथ साथ पाउडर स्नो एवलांचे होता है। ये एक तरीके से मिक्स फॉर्म में होता है। सभी जो भी आपके ग्रेवल्स हो गए, पेबल्स हो गए, आपकी स्नो हो गई, मड हो गया, सभी चीज़ें आपकी इसी में एक साथ मिक्स होती हैं। तो इससे आपका जो भी आपका डिस्टेंस होता है वो लॉन्ग आपका डिस्टेंस
यहाँ पर कवर करता है ये आपका पाउडर स्नो एवलांचेस, क्योंकि यहाँ पर हाई मोबिलिटी मिलती है। मोबिलिटी किस वजह से, यहाँ पर हाई मोबिलिटी इस वजह से मिलती है क्योंकि इसमें लुब्रिकेंट्स टाइप का यहाँ पर हो जाता है एक तरीके से। यहाँ पर जो पाउडर स्नो होती है, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल आपके ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, या एक बड़ा स्लैब होगा वो आपका लार्ज डिस्टेंस करेगा। तो होप आपका आंसर यही होगा कि छोटे पार्टिकल्स जो होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स, वो आपके दूर तक जाएंगे। इवनली आपकी 190 माइल पर आवर की इसकी स्पीड होती है। ये आप देख लें कि 190 माइल्स पर आवर की स्पीड क्या कुछ नुकसान नहीं कर सकती, वो आप खुद देख लें। लार्ज डिस्टेंस पे ये क्रॉस कर लेती हैं। फोर्थ आपका जो वेट स्नो एवलांचेस होते हैं, ये वेट एक तरीके से स्नो एवलांचेस बहुत ज़्यादा क्यूट आपका डेंजरस होता है। ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है, और जो तीनों हमने डिस्कस किया है उनमें आपके फ्रिक्शन कोई ना कोई कारण यहाँ पर होता होगा, राइट। तो यहाँ पर पाउडर स्नो एवलांचेस में भी कुछ आपका यहाँ पर फ्रिक्शन होता होगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल उनमें कुछ फ्रिक्शन होता होगा, या फिर आपके स्लेब में भी कुछ फ्रिक्शन होता होगा। आपके दूसरी बात की उसमें भी आपका मतलब कि एक तरीके से ये वेट हो गए, गीला हो गया, गीला होने की वजह से जो डेब्रीज हैं उनमें आपका फ्रिक्शन है वो आपका कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाटर है, आपका पानी है, उसके साथ साथ आपकी स्नो है, तो ये एक तरीके से बहुत ही आपका स्पीड है वो इंक्रीज कर देते हैं। हाई स्पीड आपका यहाँ पर हो जाती है, और जिसकी वजह से जो आपके लुब्रिकेंट्स की काम करते हैं, एक तरीके से जो आपका लुब्रिकेंट का काम करता है, यहाँ पे लुब्रिकेशन का काम करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेंजरस ये आपका वेट स्नो एवलांचेस होता है। इससे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली दिखता है। आपका पेपर उठा के देखेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से उठा हुआ है, तो वो आप जरूर देखें। इसके साथ साथ क्या क्या कारण हैं आपके एवलांचेस के, तो सबसे पहले तो जो स्नोस्ट्रॉम है या विंड की डायरेक्शन होती है, उसकी वजह से जो भी आपका वहाँ आइस पे है माउंटेन में, वो आपका टॉप में से आपकी हट जाती है, विड्रॉ हो जाती है, क्योंकि आपकी वहाँ पर स्नोस्ट्रॉम आ जाती है। विंड की डायरेक्शन की वजह से आपकी वो आइस है वो पूरी की पूरी किसी भी फॉर्मेट में आपकी उतर जाती है, विड्रॉ हो जाती है। वहाँ पर हैवी स्नोफॉल हो जाता है तो भी आपका ये कंडीशन बनती है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि आपके डिफोरेस्टेशन है, आपके फन के लिए हम पहाड़ों पे जाते हैं स्पोर्ट्स करने के लिए, आपके कुछ और भी एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो उसकी वजह से भी आपका यहाँ पर एवलांचेस का काम होता है। आपका वाइब्रेशन होता है, जब बड़े बड़े हम जो व्हीकल्स हैं उनको वहाँ पर लेकर जाते हैं, इसकी वजह से मूवमेंट की वजह से आपके वाइब्रेशन की वजह से भी एवलांचेस आपके आते हैं। लेयर्स में आपकी स्नो है वो आपकी रिमूव हो जाती है। आपकी जैसे कि आपकी स्लैब जो एवलांचेस है उसमें आपका देखने को मिलता है, तो उसी तरीके से लेयर्स में ये आपका जो लेयर्स में रिमूव होती है। यहाँ पर स्टीप स्लोप होती है, जैसे कि हम वाइड जो रोड्स करते हैं उसकी वजह से जो आपकी एक तरीके से खड़ा ढाल बन जाता है, परपेंडिकुलर बना देते हैं, ताकि ये आपका एरिया है वो और यूज़ किया जाए, आपके व्हीकल अच्छे से जा सकें। तो एक तरीके से ये स्टीप स्लोप भी हमारे लिए एवलांचेस लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वार्म कंडीशन, क्योंकि वार्म कंडीशन होगी तो जो आपकी आइस है वो आइस आपकी लूज होगी, लूज पार्टिकल होंगे, और वो आपकी एक तरीके से एवलांचेस लाने में कामगार साबित होंगी। इफेक्ट क्या होते हैं, सबसे बड़ी जो एवलांचेस की आपका इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो जान माल की जो नुकसान है, लाइफ का और प्रॉपर्टी का जो नुकसान होता है, वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो आपका होता है। फ्लैश फ्लड आती हैं, इससे आपका ये कंडीशंस बनती हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो आपको पता ही है कि कहीं आपका लाइफ और प्रॉपर्टी आपकी डैमेज होगी तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होगा ही होगा, राइट। तो ये एक तरीके से छोटी सी वीडियो में सभी चीज़ें कवर करने का प्रयास किया मैंने। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और अपने प्यारे प्यारे फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ और भी अच्छी से अच्छी वीडियो मैं लेकर आता रहूँ। आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।